तो आप सबके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 7 हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये हिंदी का है, तो ये टोटल मार्क्स रहेगा 50 और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 2 घंटे। ये सब आप तो भर ही लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह का और भी जो क्वेश्चन पेपर है वो बना चुके हैं, सभी का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे विषय का आप देख लीजिए और एग्जाम में 50 में 50 ले आइए। तो पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ये 5 में 2 लिखा हुआ है, यानी 5 क्वेश्चन है, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर और पांचों सही कीजिएगा तो 10 नंबर। तो देखिए यहाँ पे ह्वेन सांग की भारत यात्रा है। ह्वेन सांग की भारत यात्रा क्या है? संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण। लेखक साइकिल सीखने के लिए लॉरेंस बाग में ही क्यों जाना चाहता है? क्यों जाना चाहते हैं? तो ग आंसर होगा, दोनों सही है। कौन दोनों सही है? क और ख। वहाँ कोई देखता नहीं है और दूसरा बात है वहाँ भूमि नरम है, गिरेंगे तो चोट कम लगेगा। 3 है, हिमसुक शब्द का अर्थ है। हिमसुक शब्द का अर्थ क्या है? पक्षी है, ठीक है, पक्षी। महसूस शब्द का अर्थ है, तो महसूस शब्द का अर्थ होता है क्या? अनुभव, ठीक है, अनुभव, तो हो जाएगा घ। आगे देखिए 5वां, हाथ फैलाना मुहावरा का सही अर्थ है। हाथ फैलाना मतलब क्या होता है? कुछ मांगना, तो हो जाएगा का कुछ मांगना। दूसरा देखिए, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। ये भी 5 में 2 है, यानी कि 5 क्वेश्चन है, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर और सब सही कीजिएगा तो 10 नंबर। तो देखिए क्या है, युवक सभी डैश को काट कर ले गया, तो युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गए। ख है, कई साल बीत और डैश, तो कई साल बीत गए। और ग है, आर्यभट्ट महान डैश थे, तो आर्यभट्ट है ना, किसान तो नहीं थे, ज्योतिष शास्त्री थे। घ है, बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द है, तो बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द क्या? अचकन है, अचकन। अंग है, अंग, वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम डैश था, तो क्या था? साहबजादा सिंह था, साहबजादा सिंह। तीसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्य है ना, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्यत काल में लिखिए। ये 2 गुने 5 है, ठीक है, और ये 10 नंबर का है। तो देखिए, मुझे पैसों की जरूरत है, ये क्या? वर्तमान काल में। हमें लिखना है भूतकाल में और भविष्यत काल में। तो भूतकाल में लिखेंगे मुझे पैसों की जरूरत थी, ठीक है, और भविष्यत काल में लिखेंगे मुझे पैसों की जरूरत होगी। हो गया। ख है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वर्तमान काल में। भूतकाल में क्या होगा? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। भविष्यत काल में लिखेंगे मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, ठीक है। ग देखिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? ये वर्तमान काल में है, तो भूतकाल में होगा क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, ठीक है, थे। भविष्यत काल में लिखेंगे क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। घ है, मैं खेल रहा हूँ, ये वर्तमान काल में है, तो भूतकाल में होगा मैं खेल रहा था। भविष्यत काल में होगा मैं खेलता रहूंगा, ठीक है। अंगा देखिए, सीता गाना गाती है, ये वर्तमान काल में है, तो भूतकाल में होगा सीता गाना गाती थी। भविष्यत काल में होगा सीता गाना गाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर का ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। 5 गुने 2 है, यानी कि 5 है ना, 5 गुने 2 का मतलब क्या है ना कि 2 क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो और 5 गुने 2 मतलब 2 क्वेश्चन है 5-5 नंबर का, तो 10 नंबर हो गए। तो क यहाँ पर देखिए, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है, ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कवि माखनलाल है ना चतुर्वेदी के अनुसार मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी है ना किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना कि वो व्यक्ति मेरा मदद करेगा। ख देखिए, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती क्यों आ गई? तो उत्तर लिखेंगे माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती इसलिए आ गई थी क्योंकि उसे अब प्रधानमंत्री के पास खत लिखने के लिए कलम कागज तथा हिम्मत आ गई है, ठीक है, हिम्मत आ गई है। तो प्रधानमंत्री के पास है ना वो खत लिखना चाहते थे। चैप्टर तो सारा आपको पढ़ा ही चुके हैं, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा गंदा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो फोटो खींच के भेजा है वो गंदा भेजा है। तो देखिए 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में। 10 गुने 1 है, तो दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, पहला है, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या क्या मांगेंगे? ठीक है, फिर से आपको पढ़ देते हैं, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको।
अगर आपको 3 वर्ड मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या-क्या मांगेंगे? ये तो पर्सनल सवाल है, ठीक है? तो इसको तो आप बना के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या इसके अलावा भी किसी नदी का महत्व हमारे जीवन में है? ठीक है? तो चलिए आपको बताते हैं ये वाला, गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे दूसरा नंबर का, ठीक है ना? गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो गंगा का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है, जिसमें सभी लोग अपने पाप के नाश हेतु डुबकी लगाते हैं। ठीक है? पाप के नाश हेतु डुबकी लगाते हैं, ऐसी मान्यता है कि पाप सारे धुल जाते हैं। पूजा में गंगा के पानी का उपयोग होता है, पूजा पाठ में। ठीक है? लोग गंगा को पवित्र मानते हैं इसीलिए। और गंगा के अलावा भी कई नदी हैं, जिसके विषय में लोग अपनी-अपनी, ठीक है ना, आस्था रखते हैं। जैसे हो गया गोदावरी नदी हो गया, जैसे कावेरी नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, ठीक है? तो अपनी-अपनी आस्था है सभी लोगों का। तो इस प्रकार से ये ओरिजिनल पेपर, ठीक है ना, क्लास 7 हिंदी का, है ना, क्लास 7 हिंदी का ओरिजिनल पेपर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी विषय का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाया है, वो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप सारे विषयों का देख सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।